नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम आपके लिए ब्राह्म चिन्ह के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पानी हमारा जीवन है, हवा प्राण है और अन्न हमारी शक्ति है। मित्रों, आज मैं आ रहा हूं। हाँ, मैं यह काम अवश्य करूंगा। बताइए तो जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आंसर कुछ लोगों का आ गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। एक मिनट, क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ए, जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। आदित्य महोदय, हमारी बात सुनिए। क्या कोई तारे गिन सकता है? मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन बहुत हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी। आदित्य महोदय, हमारी बात सुनिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? योजक चिन्ह, हंसपद या त्रुटि परक, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। बताइए, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हंस पद या त्रुटि परक चिन्ह। देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग हम जब करते हैं जहां हम कोई शब्द, कोई वाक्य लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें कोई छूट जाता है, हमसे कोई छूट जाता है, तो वहां त्रुटि परक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए हमने कुछ लिखा और ऐसे बीच में, इसके बीच में कुछ छूट गया यहाँ, तो इसके बीच में हम इस चिन्ह का प्रयोग कर कर और ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? बताइए। हाँ, मैं यह काम अवश्य करूंगा। वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहो। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, काश वह जिंदा होता। बताइए, प्रश्न नंबर 4। बताइए, तो प्रश्न नंबर 4 का सही राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्धब्राह्म अर्धब्राह्म के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अर्धब्राह्म के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अर्धब्राह्म समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। अर्धब्राह्म मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धब्राह्म प्रयुक्त होता है। अर्धब्राह्म का प्रयोग किसी वाक्य में आदर्श सूचक शब्द के पहले होता है। बताइए, बताइए जल्दी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी, राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम प्रयुक्त होता है। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है? बताइए, कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है? प्रश्न नंबर 6, बताइए। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। कोष्टक में दिया गया चिन्ह कौन सा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या है? विवरण चिन्ह है ये। ठीक है, जब किसी किसी का हम कोई विवरण करते हैं, उसकी पूरी डिटेल बताते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम। बताइए। प्रश्न नंबर 7, आंसर आने लगे हैं, तो सही राइट आंसर क्या होगा इसका? योजक चिन्ह, बी। ठीक है, अगला, कोष्टक में कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है? वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, दूसरे की युक्ति की उद्धृत करने के लिए, जहां वाक्य पूरा होता हो, पढ़ते समय थोड़ा देर रुकने के लिए। बताइए। तो आंसर आने लगे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। हम कुछ भी लिखते हैं, वाक्य को छोड़ देते हैं, तो देखिए डॉट 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 खाली स्थान होता है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। बताइए। कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। प्रश्न नंबर 9, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं, किस क्रमांक में किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कंप्यूटर आज की युग की अनिवार्यता। सैनिक कोष्टक में प्रमाण करते हुए, महाराज की जय हो। डी, वह आपने तो कमाल कर दिया। बताइए। प्रश्न नंबर 10, तो आंसर आने लगे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखिए, इसका ठीक प्रयोग नहीं हुआ है, क्या है? तो वह लिखा है ना, तो वह लिखा है, तो वह की जगह क्या है? हम वह लिखा है, तो इसकी जगह हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे, इसलिए ये क्या है? प्रयोग सही नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना है अपन को, कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो यही ऊपर अपने इसको अव्याल भी पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, किस क्रमांक में किस क्रमांक में वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था, श्याम
तुम आ गए, नहीं यह नहीं हो सकता, राम राम श्याम मोहन खेल रहे हैं। बताइए किस क्रमांक में वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। प्रश्न नंबर 12, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का होगा बी। क्या होगा इसका, बी। तो इसका राइट आंसर बी होगा, श्याम तुम आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। दूसरे की युक्ति का वैसा उद्धत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो बताइए प्रश्न नंबर 13 का आंसर जल्दी। तो आंसर आने लगे हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, ए। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, जबकि योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये वाला योजक चिन्ह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है। विवरण, लाघव, योजक, लोप निर्देशक चिन्ह। बताइए बताइए, आंसर आने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 14 का इसका राइट आंसर होगा लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। राम तुम अब सो जाओ, वाह आप खूब हैं, श्याम तुम आ गए, अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था क्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, राम तुम अब सो जाओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है। किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मैं कब कहा, मैं लखनऊ जाऊंगा और पटना ना जाऊंगा, कैसे घूमूंगा मैं हाय लंका धाम में, एक बार मोहन जयपुर गया था और वहां से पुस्तकें खरीद लाया। बताइए प्रश्न नंबर 16 का आंसर। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, ए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ठीक है, देखिए मैं कब कहा, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है गलत लगा है। कैसे घुसेगा मैं हाय लंका, हाय जो शब्द है यहाँ क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता था। एक बार मोहन जयपुर गया था, कॉमा और कॉमा बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ, जब और लगाया तो यही खत्म कर दिया और वहां से पुस्तक खरीद लाया, इसलिए सभी कैसे हैं, गलत हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। बताइए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा बी, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए।
देखिए जैसे आप लिखते हैं बीए, बीए, ठीक है, तो ये क्या है, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप लिखने के लिए। वैसे बीए का अर्थ क्या होगा, बैचलर ऑफ आर्ट, इसलिए यहां संक्षिप्त लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। बताइए प्रश्न नंबर 18, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, क्या होगा, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को उद्धत करने के लिए, देखिए उद्धत उद्धरण आ जाए तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना, सभी विराम चिन्हों वाला वाक्य है, सभी विराम चिन्हों वाला वाक्य है, जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आए है कहाँ है? जो पत्र कमा आज आया है कमा कहाँ है? बताइए प्रश्न नंबर 19 का आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो आंसर आने लगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, जो पत्र आज आया है कमा कहाँ है। देखिए इसमें बी गलत है, क्योंकि जो पूर्ण विराम चिन्ह यहां लगा है, ठीक है, ये गलत लगा है। जो पत्र आज आया है कौमा कहाँ है, कहाँ है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। जो पत्र आज आया है कहाँ है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? बताइए। 6, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। 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 बताइए 20 का आंसर दीजिए। तो आंसर आने लगे हैं। 20 का राइट आंसर क्या है? डी, 6, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। सही विराम चिन्ह लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम, विराम, अल्पविराम, हंसपद। बताइए विराम चिन्ह का नाम है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको चिन्ह, विराम चिन्ह का नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? इसको विराम चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? यह अर्धविराम है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक, उपविराम। बताइए प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 का आंसर बताइए जल्दी। तो किसी शब्द, कठिन शब्द होता है, उसको स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी, कोष्टक। देखिए कोई शब्द लिखा होता है, उसका कठिन शब्द दिया है और उसका सही सही हमें स्पष्ट करना है, तो उसको कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह है, बताइए इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में उदाहरण
चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? मां ने कहा बेटा उन्नति करो, वहां वह कितना सुंदर दृश्य है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, साकेत एक अध्ययन। बताइए प्रश्न नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होगा कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। देखिए यहां क्या है, मां ने कहा योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जबकि गलत है, नहीं होना चाहिए। वह कितना सुंदर दृश्य है, वह की यहां विस्मयादि बोधक का चिन्ह होना चाहिए। साकेत एक अध्ययन है, यहां भी ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित है। ड घ कविता डॉट 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 बाबू मैथिली शरण को शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा मेवाड़ राणा उदय सिंह। बताइए तुल्यता सूचक चिन्ह सबको पता होगा तुल्यता क्या होता है? तुल्यता क्या होता है सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। तुल्यता का अर्थ ही होता है बराबर, जो समतुल्य आ जाए या तुल्यता आ जाए, जो समान हो। तो देखिए बराबर का आंसर है वही है, बराबर जो दिया है चिन्ह वही है। अगला क्वेश्चन है अपना, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? बताइए। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, प्रश्न चिन्ह। कलकत्ते की राजधानी बताओ, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्धविराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। निम्नलिखित में अर्धविराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अर्धविराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, लोप चिन्ह। बताइए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी, आंसर आने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला योजक चिन्ह होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए, लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए, उपयुक्त सभी। बताइए। प्रश्न नंबर 29, विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, बताइए। आंसर आने लगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, संबोधन के लिए, वाक्य की समाप्ति के लिए। बताइए। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे माता पिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, हंस पद। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। बताइए, बताइए इसमें से कौन सा चिन्ह है? क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। रुकिए, सी क्या पूछ रहा है? उद्धरण, सॉरी सॉरी सॉरी, उद्धरण पूछ रहा है, तो 32 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? मां ने कहा बेटा उन्नति करो, वह कितना सुंदर दृश्य है, कामानी जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, साकेत एक अध्ययन। बताइए, प्रश्न नंबर 33। तो सबको दिखाई दे रहा है उसमें, तो उद्धरण चिन्ह साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 33 का? इसका राइट आंसर होगा ए, मां ने कहा बेटा उन्नति करो। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है, दूसरे की युक्ति को वैसा का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बताइए, प्रश्न नंबर 34। असत्य बताना है, ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, यहां असत्य लिखा है, सत्य नहीं लिखा है। ठीक है, बताइए, प्रश्न नंबर 34। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये क्या है? गलत है। योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में, जैसे मैंने अभी बताया था माता और पिता। और किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा, आपने देखा था। अर्थ स्पष्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? कोष्टक में लिखते हैं क्या? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना, हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी। रेखांकित अंश में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, अपूर्ण विराम, बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, हंस पद। बताइए, प्रश्न नंबर 35। तो आंसर आने लगे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बोधक चिन्ह। क्या होगा? बोधक चिन्ह। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तुम कहां गए थे, कैसे आए और क्या चाहती हो, नहीं मैं यह नहीं कर सकता, रोको मत जाने दो, जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए। बताइए, प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर होगा ए, तुम कहां गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो।
अगला क्वेश्चन है, देखिए एक और शुद्ध चिन्ह जो शब्द दिया है, या तो इसमें लिखा है ऐसे लिखा जाएगा, या चिन्ह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अगर जो ऐसे लिखते हैं चिन्ह, ये गलत है, ध्यान रखना, ये राइट है। या तो ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो शुद्ध वर्तनी में पूछा जाने वाला शब्द है ये। अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? गांधी जी ने कहा सत्य ईश्वर है। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। दिशाएं चार होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आसेर, दक्षिण। आसेर नहीं है, और लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, और। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर है बी। क्या होगा? बी। देखिए, गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, यहां जो चिन्ह लगे हैं वो गलत चिन्ह लगे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली, देखिए यहां भी ये गलत है। और दिशाएं चार होती हैं, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? किसी का महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्राय योजक चिन्ह लगाया जाता है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताइए, प्रश्न नंबर 38, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर आने लगे हैं। तो हम देखते हैं, किसी का महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है, ये भी सही है। तो लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। कोष्टक का प्रयोग नहीं किया जाता, यहां छूट जाएगा तो किसका किया जाता है? अंश पद का, इस वाले चिन्ह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सम्मिलित नहीं है? बताइए। बताइए, प्रश्न नंबर 39, अर्धविराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, त्रुटिपूरक या हंसपद। बताइए, प्रश्न नंबर 39। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। देखिए, त्रुटिपूरक या हंसपद मैंने अभी बताया था, ऐसा होता है, त्रुटिपूरक या हंसपद, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वह आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। बताइए। विसंगति पूछ रहा है, यानी कि विसंगति का मतलब गलत संगत है उसकी। प्रश्न नंबर 40। तो आंसर आने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। देखिए यहां आप देख रहे हो ये जो चिन्ह लगे हैं वो गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आज 40 क्वेश्चन थे आप लोगों ने देखे। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट्स में जरूर लिखें आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे, ताकि बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए ऐसी वीडियो। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू।